लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन और हम इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि वेन्स ने जो फार्मूला डिराइव किया था वो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए तो फिट आ रहा था, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन है उसको मिस कर रहे थे। फिर रेले जीन्स ने एक मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव किया और जब इसने उसको प्लाट करके देखा तो वो हाई वेवलेंथ वाले रेडिएशन के लिए तो फिट आ रहा था, इसका जो ग्राफ था, लेकिन वो शॉर्ट वेवलेंथ वाले रेडिएशन को मिस कर रहे थे और जो एक्सपेरिमेंटल कर्व था वो इसके बिल्कुल अपोजिट ही जा रहा था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कर्व जो था वो स्मॉल वेव लेंथ पे जो रेडिएशन निकलते थे वो, और इसका जो रेले जीन्स का था वो बिल्कुल अपोजिट जा रहे थे। और फिर इसको एक उस टाइम एक नाम दिया गया था और इसको कहा था अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी मीन्स कि स्मॉल वेवलेंथ पे क्लासिकल मैकेनिक्स तबाही की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फिर इन दो तीन साइंटिस्ट के बाद प्लांक्स आ गया और प्लांक्स ने क्या किया, वो जो रेले जीन्स और वीन्स ने वो जो रेडिएशन थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो बेस्ड कर रहे थे क्लासिकल फिजिक्स पे, और वो था इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, और दूसरा पॉइंट जो था वो थर्मोडायनामिक्स था। उन्होंने वही यूज करके वो जो रिलेशन निकाल लिया था। लेकिन प्लांक्स ने क्या कहा, प्लांक्स ने ये कहा कि नहीं, ये जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी वॉल्स को जो एनर्जी दे देता है और जो वॉल्स बाहर जो रेडिएशन है इसको एनर्जी दे देता है और वो जो ट्रांसफर होती है एनर्जी की, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये एक पैकेट की शक्ल में इसको दे देते हैं। एक पैकेट एक दाने से है, मतलब ये जो रेडिएशंस है ये एक वेव टाइप इस तरह नहीं है, लेकिन ये कंसिस्ट है स्मॉल पैकेट्स पे से। तो इधर मैंने कुछ चीज़ें लिख दी है और वो ये है कि द ब्लैक बॉडी रेडिएशन द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय प्लांक। Planck considered that the energy exchange between radiation and matter must be discrete. ये एक कंटिन्यूस नहीं है, ये एक पैकेट की शक्ल में है। He considered that the energy of the radiation emitted from the walls of the cavity must come only in integral multiples of h nu। ये जो पैकेट निकलता है, हर एक पैकेट का एक एनर्जी है और वो जो एनर्जी है वो है एच न्यू। न्यू जो है ये उस पैकेट की फ्रीक्वेंसी है और उसने एक प्लांक एक और कांस्टेंट जो अपने नाम से इसको डिस्कवर कर दिया और वो उसने ये कहा कि ये जो प्लांक है, प्लांक कांस्टेंट है, इसको अगर न्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो वो उस पैकेट की एनर्जी होगी। और ये प्लांक कांस्टेंट बहुत स्मॉल वैल्यू है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जॉल सेकंड, जो बहुत स्मॉल वैल्यू है। अब उस एनर्जी, उस पैकेट की जो एनर्जी है वो E इज इक्वल टू एच न्यू है। इसको आगे डिस्कस कर लेंगे कि ये जो एनर्जी है ये क्या है। प्लांक ने ये कहा कि नहीं, ये कंटिन्यूस वेव्स नहीं है, ये एक बंडल्स है, पैकेट्स है जो निकलते हैं ब्लैक बॉडी से, और उस इंटीग्रल को रिप्लेस कर दिया समेशन पे और उसने डेरिवेटिव कर दी। इसने ये कैलकुलेशन करके फाइनली
ये चीज़, ये जो एक्सप्रेशन है, ये डिराइव कर दिया और इसको फिर कह दे कि ये दिस इज प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस एक्सप्रेशन गिव्स एन एग्जैक्ट फिट टू द एक्सपेरिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। जो एक्सपेरिमेंटल करो थी, जो एक्सपेरिमेंटल करो डिस्कवर हो गया था, जो ऑब्जर्व हो गया था, ये जो प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है, इसने जब प्लॉट करके देखा वो बिल्कुल फिट आ गया जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो यहाँ से एक नई फिजिक्स की शुरुआत हो गई, और वो शुरुआत प्लांक ने की, और उसने ये कहा कि ये जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये बंडल्स है, और हर एक बंडल की अलग अलग एनर्जी है। क्योंकि अगर E इज इक्वल टू एच न्यू है, ये अगर एक लाइट है तो इससे अगर लाइट निकलता है तो वो स्मॉल बंडल्स पे कंसिस्ट है, और यहाँ से एक नाम दिया गया इस पैकेट को, और इस पैकेट को नाम दिया गया क्वांटम। तो यहाँ से एक नया चीज़ डेवलप हो गया, क्वांटम, और क्वांटम थ्योरी का बाकायदा आगाज हो गया। E इज इक्वल टू एच न्यू, इससे क्या मुराद है? E इज इक्वल टू एच न्यू अगर आप लोग देख ले, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब प्लांक ने ये कहा कि फर्ज कर ले, एक विजिबल लाइट की अगर हम बात कर ले, कि अगर हम रेड लाइट ले ले तो रेड लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी है, और जब इसको मल्टीप्लाई कर ले एच से, जो एनर्जी आ जाती है, जो आपको दिखाई दे देते हैं, वो रेड लाइट है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, ब्लू लाइट की बात हो जाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, और वो एच से मल्टीप्लाई कर ले तो उसकी एनर्जी अलग हो जाती है। तो इसी वजह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ जाता है, ये वो जो एक्सपेरिमेंटल करो है। क्योंकि जो रेडिएशन होती है, वो रेडिएशन में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के रेडिएशन होते हैं। कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, और कुछ मॉडरेट एंड बिटवीन दीज होती है। तो वो जिसने ये कहा कि जो रेडिएशन निकलते हैं ब्लैक बॉडी से, उनकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है। तो इसी वजह से इसको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे दिया। ये वर्सेस लेमडा भी हो सकता है, ये वर्सेस फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है, तो क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, तो ये बात तो क्लियर हो गई, और यहाँ से एक क्वांटम थ्योरी का शुरुआत हो गया, आगाज़ हो गया, कि यहाँ पे ये जो लाइट है, ये कंटिन्यूस नहीं है, और ये डिस्क्रीट है। इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। Here, the problem of black body radiation has been solved. Here, अगर आप लोग लिखते हैं इसको, here the dilemma or problem of black body radiation has been solved. But a new concept
about light is introduced by Planck. अच्छा, यहां पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो डायलेमा था वो तो सॉल्व हो गया, जो एक्सपेरिमेंटल करो था वो तो आ गया, लेकिन यहां पे अ न्यू कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स आ गया। जो केल्विन कहते थे कि फिजिक्स कंप्लीट हो गया और ये क्लासिकल फिजिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, फिजिक्स अब ख़त्म हो गया और लोगों को चाहिए कि वो कहीं जाके और एरियाज़ में काम कर लें। तो बदकिस्मती से केल्विन की डेथ हो गई और उसने ये जो डिस्कवरी हो गई उसने ये नहीं देखा, और यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट आ गया फिजिक्स का, और वो था क्वांटम थ्योरी का जो आगाज हो गया। अच्छा, इसमें प्लांक ने ये भी कहा था कि द लाइट कंसिस्ट ऑफ द लाइट consists of small packets and this packet cannot have a division to other subparticle। देखिए, ये बात तो आ गई कि लाइट जो है वो स्मॉल पैकेट्स पे डिपेंडेंट है, और उसने ये भी कहा कि ये जो पैकेट है, ये जो क्वांटम है, इसकी डिवीजन नहीं हो सकती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक पैकेट जो है, फर्ज कर ले ये एक पैकेट है और इसकी एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो पैकेट है इसको हाफ कर दे, इसकी और फर्दर डिवीजन कर दे। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये प्लांक ने ये बात कही थी। अच्छा, here the concept of quantum physics has been introduced। कंसेप्ट तो आ गया क्वांटम theory की। The concept of quantum has been introduced, but this should check in some other phenomena। Because this may be an incident। क्वांटम का जो कंसेप्ट आ गया, प्लांक ने ये बात कर दी कि ये जो लाइट है ये कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स है। ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन इसको और एक्सपेरिमेंट में चेक करना चाहिए, क्योंकि ये एक हादिसाती तौर पर भी हो सकता है।
मतलब ये जो क्वांटम थ्योरी है, प्लांक ने ये बात कही, ये तो एक हादिसाती भी हो सकते हैं कि ये एक हादिसा है, ये हमें ये क्वांटम मिल गया। तो अब उस ज़माने में आइंस्टाइन भी काम कर रहा था, और वो काम कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि आइंस्टाइन ये इसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया कि यहाँ पे एक प्लेट ले लिया और एक प्लेट यहाँ पे ले लिया और इसको कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी के साथ। ये कोई बैटरी है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इसको एनोड कहते हैं, और ये एनोड है और ये कैथोड है। अब आइंस्टाइन ने ये किया कि यहां से एक लाइट शाइन की, एक लाइट यहां से शाइन कर दी इस प्लेट पे। जब इस प्लेट पे लाइट शाइन कर दी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। ये इलेक्ट्रॉन निकले और इस कैथोड की तरफ जाना शुरू हो गए। जब इस कैथोड की तरफ जाना शुरू हो गए तो यहाँ पे कोई एमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, बल्ब है, जो भी चीज़ है वो एक डिवाइस है इधर लगा हुआ है करंट को मेजर करने के लिए। तो ये हुआ कि जब इसने लाइट शाइन कर दी तो यहाँ पे करंट जनरेट हो गया उस सर्किट में। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइट है इसे इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाल दिया। तो यहां पर भी आइंस्टाइन ने प्लांक थ्योरी यूज की कि ये जो लाइट एनर्जी है, ये अगर पार्टिकल है, फर्ज कर ले इसको मान लीजिए कि ये एक क्वांटम पार्टिकल है, ये जो पैकेट है और इसकी एनर्जी एच न्यू है, अगर इसको मान लिया जाए कि ये पार्टिकल है तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल पार्टिकल को हिट कर सकता है। यहां पे मतलब ये है कि इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स है, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इसके लिए एक पार्टिकल की जरूरत होती है ताकि यहां से इसको निकाल ले। और आइंस्टाइन ने यह प्लॉट करके देखा कि जब इसको प्लॉट कर दिया, ये ज़ीरो है, ये कुछ फ्रीक्वेंसी ये है, तो उनके पास कुछ इस तरह एक स्ट्रेट रिजल्ट आ गया और उसने ये कहा कि दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इस लाइट के साथ इस यहां से जो पैकेट आ रहा है, जो लाइट पैकेट आ रहा है, उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, और बाकी जो एनर्जी है जो बचती है वो काइनेटिक एनर्जी इसको मूव कर ले। अगर इतनी एनर्जी हम इसको दे दे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो प्लेट पे है ये निकल सकता है और ये मूव कर सकता है। तो यहाँ पे जो एच न्यू है ये उस लाइट की एनर्जी है, जो पैकेट है उसकी एनर्जी है, और ये बाइंडिंग एनर्जी है जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लेट से निकलता है। तो ये बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मूव करता है, और इसकी कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर हम इस पैकेट की जो लाइट पैकेट से इसकी फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इसको डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे भी जो क्वांटम थ्योरी है यहाँ पे भी कामयाब हो गया
क्योंकि अगर ये कोई पैकेट्स, कोई क्वांटा, कोई पार्टिकल फर्ज कर ले, अगर ये ना होते तो ये इलेक्ट्रॉन ने नहीं निकलना था। तो इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसके लिए एक पार्टिकल की जरूरत होती है, और क्वांटा जो फोटॉन है ये एक पार्टिकल का काम करता है। और यहां पे जो क्वांटम का नाम दिया गया था, पैकेट जो एनर्जी है, आइंस्टाइन ने इसको फिर नाम दे दिया कि ये जो क्वांटम है, इसकी जो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू है, इसको नाम दे दिया गया कि दिस इज फोटॉन। ये फोटॉन फिर जो नाम दिया गया, ये आइंस्टाइन ने दिया था कि ये जो स्मॉल पैकेट है, ये जो क्वांटम है, इसका नाम फोटॉन है। तो ये जो क्वांटम थ्योरी है यहाँ पे भी सक्सेस हो गई, मतलब ये तजर्बा जो है, जो एक्सपेरिमेंट है, ये कामयाब हो गया। अच्छा, फर्ज कर ले अगर मान लिया जाए कि ये भी एक इंसिडेंट है और इसको आगे भी चेक करना चाहिए कि क्या ये आगे भी कुछ इसकी डेवलपमेंट्स हो सकती है। तो इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया कॉम्पटन स्कैटरिंग। अच्छा, कॉम्पटन जो साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, उसने वही जो क्वांटम थ्योरी का फिनोमेना है, जो कंसेप्ट था, वही यूज़ किया, और उसने देखा कि फर्ज कर ले एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और फर्ज कर ले इधर से एक फोटॉन आ रहा है, और इसके साथ जो एनर्जी है वो एच न्यू है। अगर क्वांटम थ्योरी ठीक है तो फिर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि अगर ये पार्टिकल है तो इस पार्टिकल के साथ कोलिजन के बाद ये स्कैटर होना चाहिए। मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और ये जो फोटॉन है ये इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। और इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो थीटा है, और इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो फाई है। ये एक लंबी कैलकुलेशंस है, आप लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट्स हो रही है, और क्वांटम थ्योरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही है, क्योंकि द इंटरेक्शन इज पॉसिबल एफ फोटॉन इज अ पार्टिकल। ये इंटरेक्शन तब पॉसिबल है एफ द फोटॉन इज अ पार्टिकल। इसको हम लिख सकते हैं, और ये रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये स्कैटर्ड फोटॉन है। ठीक है, अब इसकी जो वेवलेंथ है लेमडा आई है, और इस फोटॉन की जो वेवलेंथ है वो लेमडा एफ है। जब इन्होंने ये चीज कैलकुलेट कर दी, ये लेमडा आई, डिफरेंस बिटवीन लेमडा आई एंड लेमडा एफ, जब ये चेंज इसने ये कैलकुलेशन कर दी, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा था वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल सेटअप से वो मैच कर रहा था। तो अगर मैं थोड़ा बहुत इसमें लिख दूं, एन कॉम्पटन scattering, it was confirmed that
quantum concept is true for this experiment, as well as well, and he found that the difference in wavelength is exactly match with the experiment, such as, इधर लिख लेते हैं, such as, जो फार्मूला इसने डेवलप किया था, जो डिराइव किया था, वो लेमडा एफ माइनस लेमडा आई विच इज इक्वल टू h divided by m naught c and 1 minus cos of theta, or this is delta lambda which is equal to h divided by m naught c and 1 minus cosine of theta. जब इसने ये फार्मूला डेवलप कर दिया, इसको डिराइव कर दिया और इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो उसके साथ देखा, तो ये जो लेमडा इनिशियली इसका जो वेवलेंथ है वो कम था, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। जब इसको कोलाइड कर दिया गया तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो वो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था ये फार्मूला बिल्कुल फिट आ रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स इस तरह हो रहे हैं क्वांटम थ्योरी का उस ज़माने में, और फिर आखिर में लोगों ने क्वांटम थ्योरी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जब ये डेवलपमेंट्स हो रही थी, पहले आइंस्टाइन ने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट ये आ गई, कॉम्पटन स्कैटरिंग आ गई, तो उधर से फिर लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और ये चीज़ें आगे जाती चली गई। अच्छा,